हाँ भाई, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं आप लोग काफी बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफी अच्छी चल रही होगी। जैसे जैसे बोर्ड पास में आ रहे हैं वैसे वैसे आप रील्स बहुत ज्यादा स्क्रॉल कर रहे हैं। रील्स स्क्रॉल करना छोड़िए और वारसी एकेडमी को ज्वाइन करिए। यहाँ पर आपको टॉप का कंटेंट मिलता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं और वन शॉट वीडियोस मिलती हैं। क्लास 10th मैथ का आज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो एंड तक देखना। अगर पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आज जो भी मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ ये सारे के सारे यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम पैटर्न पर बेसिस हैं। और आपको साथ साथ में ये भी दिखाता रहूंगा कि ये कब तक कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं 2019, 2020, 2022। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कैसे करेंगे सर इसको? उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं। करना क्या है, बेसिक बेटा कुछ इस तरह से है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। मैं लिख के दे रहा हूं आपसे, ठीक? आप पूरी वीडियो देख लेना, बस स्किप मत कर देना। मैं कह रहा हूं कसम है बेटा तुम्हें अपने रिजल्ट की। वीडियो स्किप करी ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ और क्या। यहाँ लिखा माइनस, यहाँ लिखा माइनस, तो यहाँ पर एक कंडीशन ये होती है माइनस माइनस की, एक कंडीशन माइनस प्लस की होती है, एक कंडीशन प्लस प्लस की होती है, एक कंडीशन होती है कौन सी? इसमें से जो एक रह गई है वही वाली ना? हाँ सर वही वाली। इन चार कंडीशन के अलावा पांचवी कोई कंडीशन मुझे बता दो कौन सी होती है? कोई कंडीशन नहीं होती है, समझे? इन्हीं का खेल है और यही बता रहा हूं। माइनस और माइनस जब भी आपको दिखेगा तो क्या करना है? सर मुझे तो पता ही नहीं है। जीरोस फाइंड करने की ट्रिक बता रहे हैं सर आप। हाँ, दो जीरोस कैसे होंगे? माइनस प्लस में होगा तो क्या होगा, प्लस प्लस में होगा तो क्या होगा, प्लस माइनस में होगा तो जीरोस कैसे होंगे? चुटकियों में निकालना सिखा दूंगा, बस पूरी वीडियो देखना, पूरा टॉपिक देखना। आओ आगे। प्लस माइनस यहां पर लिखा हुआ है तो नीचे से शुरू करें ऊपर से? तुम्हारी कंडीशन के हिसाब से हमें नीचे से ही शुरू करना पड़ेगा। आ जाओ बेटा। माइनस प्लस लिखा हुआ है तो इसको रिवर्स कर देना। जब भी ऐसा आएगा तो एक जीरो कैसा होगा, यानी कि एक मूल होगा माइनस में, एक जीरो कैसा होगा, एक प्लस में होगा। और दूसरी कंडीशन, दोनों प्लस में हो तो भैया दोनों माइनस में कर देना, माइनस प्लस में हो तो दोनों प्लस कर देना, और माइनस माइनस में हो तो क्या करना, एक प्लस कर देना एक माइनस कर देना। समझ में आ रही बात? जिस सीक्वेंस में मैंने आपको बताया है उसी सीक्वेंस में आपको ये जीरोस मिलेंगे। और अगर आपको यकीन नहीं है तो अभी मैं आपको दिखाता हूं, आइए। माइनस माइनस लिखा है, ये वाली कौन सी कैटेगरी में आता है? ये वाली कैटेगरी में आता है, यानी कि एक प्लस होगा जीरो और एक कैसा होगा, माइनस का। वो झाड़ खत्म करो कि सॉल्व करना। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे उड़ाना है आपको। आओ दिखाता हूं। यहां लिखा है माइनस, यानी कि घटाने पर 3 आना चाहिए और मल्टीपल करने पर 10 आना चाहिए। ऐसे कोई दो डिजिट बता दीजिए। आइए बेटा, 2 × 5 = 10 होता है। देखो जब भी जीरोस आए ना तो 2 का टेबल शुरू करना, बाकी हम देख लेंगे। 2 × 5 का मतलब क्या होता है? 5 में से 2 गए, कितने बचेंगे? 3। और 5 दूनी कितने होते हैं? 10। मिल गए 2 नंबर। बड़े लोग आगे रहते हैं, छोटे लोग पीछे रहते हैं। खत्म हो गया। बताओ कितना टाइम लगा? आओ आगे अगला क्वेश्चन करो। देखो टाइम नहीं है मेरे पास, मैं आपको हाँ अगला क्वेश्चन भी बता ही दे रहा हूँ इस वाली स्लाइड पे। ये वाला क्वेश्चन, x² - 5x + 6, इसका आंसर आप बिना देखे, बिना कॉपी के, बिना पेन के, दिमाग में सोच के ऐसे ही कमेंट करना, ठीक है बेटा? कमेंट कमेंट करना नहीं कराना, रिजल्ट में पक्का नहीं कहूंगा मैं। बुरा लग जाएगा। चल छोड़ ये वाला क्वेश्चन, ठीक है? तो चल इसी स्लाइड पे कर देता हूँ, क्यों खराब करूंगा। इधर देखो, ये क्वेश्चन लिखा है कि भैया के दोनों मूल बराबर हैं, यानी कि इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + kx + 3 = 0 हैज 2 इक्वल रूट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k आ जाए, तो आपको करना क्या है, b² - 4ac = 0, है ना? और जो ऊपर लिखा हुआ है इसको क्या करोगे, ax² + bx + c = 0 से कंपेयर कर दो। भैया कंपेयर करके देख लेंगे, अभी आंसर बताते हैं हम आपको। a के बराबर में क्या लिखा हुआ है, 2, b के बराबर में क्या लिखा है, k, और c बराबर कितना हो गया, 3। अलग अलग लिखने की क्या जरूरत है जब ऐसे ही दिख रहे हैं? नहीं समझ में आई बात? अब इसे पुट करके देख लेते हैं। चलिए करिए बेटा। b का स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कि k का स्क्वायर हो गया। 4 ऐसे ही लिख दो। a 2 लिखा हुआ है, c कितना लिखा हुआ है, 3।
के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 3 24 24 इक्वल टू 0, के इक्वल टू स्क्वायर में 24 ऐसे लिख देना, के इक्वल टू 24, यहाँ से स्क्वायर हटाओ, यहाँ रूट लगाओ, बात खत्म। ऐसे उड़ते हैं सवाल। और ऐसे अगर और सॉल्व करना है, सॉल्व करके देख लेना, 2√6 आएगा, वो अगली क्लास में मिल जाएगा। रियल नंबर जब कराऊंगा तो फिर रियल नंबर में सब बता दूंगा कि रूट्स वगैरह कैसे फाइंड करने होते हैं। ठीक है बेटा, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन बिना देरी के बढ़ते जाओ आगे। 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। तुम लिख के ले लेना, 10 मिनट 10 क्वेश्चन हो जाएंगे और पता भी नहीं लगेंगे। और तुम लोग वो वाली वीडियो ज्यादा देखना पसंद करते हो, एक एक घंटे में 10-15 क्वेश्चन हो रहे हैं, मस्ती हो रही है, बकवास हो रही है, तुम्हें वो वाली चीजें अच्छी लगती हैं। यहाँ पर केवल काम की बात होगी और काम से ही चीजें होंगी आगे। बोर्ड का रिजल्ट काम से आएगा, बकवास से नहीं आएगा, मैं फिर कह रहा हूँ। आओ इसे करते हैं। क्या करेंगे हम इसे? डिस्क्रिमिनेशन बोला गया है, विविक्त कर, यानी कि डी बराबर b² माइनस 4ac हो गए ना, ना पल्ले पड़ी। जब k की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 पुट कर देना, बात खत्म। और जब आपसे d पूछा जाएगा डिस्क्रिमिनेंट, तब आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, विविक्त कर। कंपैरिजन तो बेटा इसमें भी करना पड़ेगा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू कितना हो गया? 0। भैया a के सामने 3, b के सामने 2 है ना, ऐसी गलती मत कर देना, साइन जरूर लेना, माइनस का 2। हालांकि वो बात अलग है, आंसर सही आएगा। माइनस का 2 और c की जगह पर कितना लिखना है? 1/3। तो चलिए बेटा, b का स्क्वायर करो, -2 का होल स्क्वायर करना, माइनस का 4 करना, a की जगह पर कितना दिया है? 3, और c की जगह पर कितना दिया? 1/3। 3 से 3 कैंसिल। अगर सर ऐसा होता तो कट नहीं करते, तो फिर तुम्हारा मतलब ही क्या है वारसी एकेडमी से पढ़ने का? क्यों? लाइक करो इसी बात पे। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? स्क्वायर से ये भी कैंसिल हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, 4 से 4 कैंसिल, डी बराबर कितना आ गया? 0, खत्म। इसके रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार ये क्वेश्चन, मुझे लग रहा है ये आएगा। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन जल्दी होगा नहीं बेटा किसी से, क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको ना तो स्क्वायर पता है, ना तो द्विघात समीकरण पता है, ना क्वाड्रेटिक की इक्वेशन पता ही नहीं है, तो फिर आपको पहले बनानी पड़ेगी ना। पहले आप इसको अरेंज करिए, अरेंज करेंगे हम। इस पूरे की मल्टीपल इससे कराइए, इसकी इससे कराइए, मतलब एक बंदा 2 से मिलेगा, एक बंदा 2 से मिलेगा, यही रियल लाइफ में होता है। एक बंदा जो तुम्हारा है ना, वो 2 से मिलता है, फिर बाद में पता लगती है, समझ रहे हो? हाँ, kx² माइनस, इसके अंदर मल्टीपल होगी, इसके अंदर और मल्टीपल करोगे, माइनस का 2kx और प्लस का 6। ये गलती मत कर देना, ये बैरियर लगा हुआ है, इस बैरियर को फांद के, इस बैरियर को छलांग के इससे मल्टीपल मत करा देना, चौमुंह हो जाओगे तुम, समझ रहे हो? तो सबसे पहली बात आपको ये करना पड़ेगा, यहां तक रुक जाना जहां पर ब्रैकेट लगी हो, ठीक है? उसके बाद सुनो, यहां पर क्या दिया हुआ है? यहां पर दिया हुआ है आपको इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक। अब क्या करें सर? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपैरिजन करो ना फटाफट, किस बात की देरी है तुम्हें? a बराबर कितना हो गया? k, b बराबर कितना हो गया? माइनस का 2k, c बराबर कितना हो गया? 6। सर आपने वैसे क्यों नहीं किया, पीछे जैसे करते हैं? ले भैया ले, वैसे भी कर दे रहा हूं। a बराबर कितना हो गया? k, और b बराबर कितना हो गया? माइनस का 2k, माइनस का 2k, और c बराबर कितना हो गया? 6। करें हम b² माइनस 4ac, वही है ना, चल रहती है, क्या करें हम, मजबूरी है हमारी, k की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। b² की वैल्यू माइनस का 2k होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? k, और c की वैल्यू दे रखी है 6। 2 का स्क्वायर और k का स्क्वायर, यानी कि 4k² माइनस 4 छंग 24 के इक्वल टू कितना हो गया? 0। 4k² इक्वल टू ये माइनस का है ना, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 24 के 4 छंग 24, 4 6 24, k से k कैंसिल, k इक्वल टू कितना आ गया? 6 आ गया। बताओ बेटा, इसी बात पे ठोको लाइक, समझ रहे हो? ठोको और सब्सक्राइब करो फटाफट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कहना मत, ये वाला लॉन्ग आंसर है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी फीलिंग जाग रही है, मेरी फीलिंग ये बोल रही है कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा। तब तक 1 मिनट के लिए मैं भी आया, ठीक है,
ये लिखा हुआ है। अब ये क्वेश्चन आपको अगर दे दिया गया है तो इस क्वेश्चन को भाई कुछ सेकंड लगेंगे ढंग से सॉल्व करने के लिए। 1/4 प्लस 2/3, बताओ इसका आंसर। सर कहोगे हमने कभी ऐसा जोड़ा ही नहीं है, हम ऐसा करके जोड़ के बता देंगे 4 3 12, 2 1 2, खत्म आंसर। ऐसा नहीं होता है बेटा। जब भी चीजें कुछ इस तरह से लिखी हूं, क्या करना होता है, नीचे की नीचे से मल्टीपल। 4 3 12, 3 1 3, प्लस 4 2 कितना हो गया 8, बात खत्म। 8 और 3 कितने हो गए 11, और ये बटे 12, ये आंसर आता है। समझे? इस चीज को ध्यान रखो, क्या पता यही क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ जाए। ये तो लॉन्ग आंसर बता रहा हूं मैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए करना क्या है, 1/x+4 माइनस 1/x-7 इक्वल टू 11 कितना हो गया 30। अभी मैंने बताया जैसा कि इसकी इससे मल्टीपल, इसकी इससे मल्टीपल, और इसकी इससे मल्टीपल। समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाह रहा हूं मेरे लाल मेरे बच्चा? ठीक है, इसकी इससे मल्टीपल कर दो, x+4 x-7, और अपॉन में ये इधर चला जाएगा x-7 ऐसे ब्रैकेट में, और x+4 वो भी ऐसे ब्रैकेट में। 11 अपॉन कितना हो गया 30। सॉल्व कर लो, x-7 माइनस, अब ये माइनस है अंदर जाके कैसा हो जाएगा ये माइनस -4। इसकी इससे मल्टीपल, एक को दो से मिलाओ, एक बंदा दो से मिलवाओ। समझ रहे हो? -7x प्लस 4x माइनस का 28 इक्वल टू 11/30। सर ये वाला क्या कर दिया आपने, कुछ समझ में ही ना आया। 4 को भी 2 से मिला दिया, एक बंदा 2 से मिलाओ, और एक बंदे की 2 लोगों से शादी कराओ, ऐसे समझो। जो भी ब्रैकेट में हो, अगर 3 बंदे होते तो 3 से शादी करानी पड़ जाती तुम्हें। आओ, x की x से खत्म। क्यों सर आपने खत्म क्यों कर दी? यार देखो ना, इधर प्लस है नहीं, इधर प्लस है उधर माइनस है। 7 और 4 कितने हो गए 11, वो भी माइनस के। अब इसमें देखो 7 माइनस के हैं, 4 x प्लस के हैं, तो यहाँ 3 आएगा। अब कहोगे कैसे आएगा, कौन सा आएगा? सर साइन में ही तो दिक्कत हो जाती है। भाई एक बात सुनो, 7 रुपए तुम पे उधार थे, 4 रुपए तुमने चुका दिए, तुम पे कर्जा कितने का रहेगा? रह तो माइनस में ना, तो यही सीन यहाँ पर है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 इक्वल टू 11 अपॉन कितना हो जाएगा 30। 11 से 11 कैंसिल कर दो, जो ऊपर होते हैं दीवार के इस तरफ और दीवार के उस तरफ, अगर सेम या फिर कटते होते हैं तो हम कट कर देते हैं। ठीक, ऊपर कितना बचेगा माइनस का 1, और माइनस के 1 से इधर मल्टीपल कर दो, माइनस का 30 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28, यहां तक समझ में आ गया। अब ये माइनस का है ना, इसको उधर लेके जाओ, जब उधर लेके जाओगे तो माइनस का 28 और प्लस का 30 कितना हो जाएगा, प्लस का 2। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2 इक्वल टू हो गया 0। इसका आंसर मुझे मेरी ट्रिक से बताओ, तुम नहीं तो तुमसे ना होगा। माइनस प्लस यानी कि ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ठीक है। और रूट्स कैसे आएंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 और 1 कितने होते हैं 3, खत्म हो गया। अगला करो, कॉपीराइट आ जाएगा म्यूजिक का। बात ये है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो, यानी कि फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो भैया लेट पहला नंबर x, दूसरा नंबर y, इन दोनों का सम कितना कह रहे हैं ये 27, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना कह रहे हैं ये 182। क्वेश्चन अच्छा है ये, कैसे करेंगे सर, हम तो बड़ा परेशान हैं अपने आप से, कुछ तो बताइए कैसे करें। कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर तुमने सोच लिया कि दो ऐसे नंबर कौन कौन से हैं और जिनका मल्टीपल 182 आ जाए। जैसे अभी मैं बताता हूँ, जैसे 10 से शुरू करो, 10 से 17 होगा 27, 170, मतलब इन दो दो डिजिट में ही है कोई चीज, समझ रहे हो ना। तो ये ऐसे सोचना पड़ता है। अब जैसे मान लो तुमने सोचा 12 और 15, 12-15 हो गए 180, और 12-15 हो गए 27, मतलब लगभग लगभग पास में है 180, यानी कि दो नंबर तो है ना ऐसे। तो ऐसे ही सोचोगे नंबर, वरना यार बहुत लेंथी ये आंसर जाएगा। आपको करना क्या पड़ेगा फिर, बाई को उधर भेज के इसमें एक्स की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको ऐसे ही सोचना बता रहा हूं कि ऐसे नंबर आप फाइंड कर सकते हो। नहीं कर सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम्हारा भाई इधर है, करो। इसको क्या करना है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। इसमें बाई को उधर भेज दो, x इक्वल टू 27 माइनस का y, ये x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू को इसमें पुट कर दो,
27 माइनस वाई और ये इंटू में वाई इक्वल टू 182। ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। 27 अब इसके अंदर मल्टीपल, इसके अंदर मल्टीपल, 27 वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 182। सही है ना। उसके बाद क्या करोगे, ये माइनस का वाई है, इस पूरे टर्म को उधर लेके जाओगे तो ये प्लस में हो जाएगा, जैसे इसको उधर लेके जाओगे तो ये प्लस में हो गया, यानी कि तो मैं सीधा करके लिख दे रहा हूं वाई स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस का उधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस में ही रहेगा 182। तो ऐसा देख लीजिए, देखो अब भी बात वही है, जैसा पहला था वैसा अब भी है। तो यहां पर कितना आएगा, 13 और 14, खत्म बात। माइनस प्लस है, दोनों कैसे आएंगे, प्लस में आएंगे, खत्म हो गई कहानी। करके देख लेना, नहीं होगा तुम्हारा भाई इधर ही है, बाहर से भाई। अगला क्वेश्चन समझ आया हो तो लाइक कर दो यार वीडियो। 2020 और 2023 में आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। जो भी क्वेश्चन है वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो मैंने बता रहा हूं कि स्टार लगा के बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है, वो तो आप समझ के रखिए है ही। ठीक है, आगे बढ़ो। दो फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। दो आपको ऐसे पॉजिटिव लेने हैं जिसको जोड़कर स्क्वायर करने पर 365 आ रहा। एक नंबर हो गया बेटा x, लेट एक नंबर हो गया बेटा x, दूसरा कौन सा हो गया x प्लस 1, खत्म। कॉन्सेक्यूटिव बोला गया है ना, जैसे अगर मान लो आपसे बोला जाए 10 है, इसका कॉन्सेक्यूटिव नंबर कौन सा होगा, 11। अगर आपसे बोला जाए 12 है तो इसका कॉन्सेक्यूटिव नंबर कितना होगा, 13 होगा। 10 या 11 या 12 या 13, ऐसा करके कर सकते हो ना। मेरे बस कहने का इतना सा मतलब है कि जब भी कॉन्सेक्यूटिव यानी कि दो क्रमागत, क्रम का मतलब होता है क्रम में दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर पूछे जाएं तो आपको क्रम में देखना है। ठीक, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसीलिए है ताकि बच्चा समझ नहीं पाता। इन दोनों का स्क्वायर करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 365। कोई दिक्कत नहीं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो भैया ऐसे ए मान लो, ऐसे बी मान लो, तो ए स्क्वायर प्लस बी, इधर देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस ये 1 है ना, इसको उधर भेज दीजिए, तो 365 माइनस का 1। तो अब इसे जोड़ना नहीं है क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो भाई दोनों सेम कैटेगरी के होंगे तभी तो जुड़ेंगे, दोनों कास्ट सेम होंगे तभी तो शादी होगी ना। ना सर बिना कास्ट में भी ना, बात को समझो लाला। 2x स्क्वायर देख रहे हो यहां दिमाग बहुत चलता है, 2 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 364, क्योंकि यहाँ -1 किया था। 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। सर ये तो पिछले जैसा क्वेश्चन हो गया। हाँ मैं भी तो यही बोल रहा था, ये प्लस माइनस है ना, माइनस प्लस होता तो दोनों प्लस में होते, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस है तो जाहिर सी बात है रूल चेंज, माइनस प्लस इन दोनों का क्या करना है, रिवर्स कर दीजिए। कितना आएगा, 14 13, अंदर करके देख लेना, कोई दिक्कत तो नहीं है ऐसे ही देखते जाओ बेटा, मजे लो जिंदगी के। इसको करके दिखाओ जैसा मैंने बताया, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। सबसे पहले क्या करोगे यार, इसके रूट्स फाइंड करने हैं यार, तुम भी कमाल करते हो। -7x प्लस 3 इक्वल टू 0। सर और लाओ क्वेश्चन, अब तो मैं ऐसा हो गया हूँ, कोई सा क्वेश्चन दे दो भिड़ जाऊंगा बस, आप बस मुझे बता दो कि कौन सा करना है, करके दिखाइए लल्ला। ना कर पाओगे, गलत हो जाएगा। मैं अब एक नई चीज बताऊंगा तब समझ में आएगा ये चलो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना, माइनस प्लस है तो दोनों जीरोस कैसे होंगे, प्लस में होंगे। ठीक है, दो तियां यानी कि 2 3 6, यानी कि मल्टीपल करने पर 6 आना चाहिए और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 7। भैया 2 और 3, 2 3 6, सर हो तो गया नहीं, 2 और 3 5 होते हैं, ये गलती करी होगी, स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छा क्वेश्चन है। 6 1 खत्म, करना ही कुछ था, क्या करना था, कुछ नहीं करना था, हो गया आंसर। 6 और 1 धाराचार्य से भी करके देख लेना, यही आंसर आएगा, आंसर बदल नहीं जाते हैं, समझे, तो घबराने की जरूरत है नहीं। एक क्वेश्चन और था ट्रायंगल वाला, भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी क्वेश्चन मार्क कर लेना भाई साहब, नहीं आए चैनल का नाम ही बदल दूंगा। हाँ सॉरी, मैं क्लीन शेप में आ जाऊंगा,
ये सही, ये दे रखा है। अब ये दे रखा है तो इसमें इन्होंने बोला है 7 सेंटीमीटर। पहले क्वेश्चन को पढ़ा, द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या होती है? हाइट। पहले बता दूं मैं तुम्हें, एल्टीट्यूड क्या होती है? हाइट। राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल 7 सेंटीमीटर लेस देन, भैया हमें कुछ पता ही नहीं है तो 7 सेंटीमीटर कम करो या ज्यादा करो, हमें क्या मतलब है? दूसरा सुनो, इट्स बेस, बेस भी तो पता ही नहीं है। जब बेस नहीं पता है तो हम उसे क्या मान ले? एक्स मान ले। और जब हम इसे एक्स मान लेंगे तो हमारा प्रॉब्लम आधी से ज्यादा सॉल्व हो जाएगी। ये 7 कम है तो यानी कि x माइनस 7 हो गया। हाइपोटनियस पहले ही दे रखी है 13 सेंटीमीटर, बस खत्म। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, बाय पाइथा, पाइथा ऐसे लिख दूं, पाइथा बाय पाइथा, पाइथा। चलो भैया, एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी, एच स्क्वायर कितना दे रखा है? 13 का स्क्वायर, पी का स्क्वायर कितना दे रखा है? x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस, और ये एक्स स्क्वायर ऐसा ही, 13 का स्क्वायर कितना होता है बताओ? 13 का स्क्वायर कितना होता है बताओ? 3 का स्क्वायर करो 9, समझ लेना। 3 दूनी कितने हो गए? 6, एक अपनी जगह पर, ऐसा ही होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, सर जी क्या कर रहे हो आप? माइनस 2ab प्लस एक्स स्क्वायर, एक स्टेप बढ़ा दिया तुम्हारे लिए। 169 एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस का एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर दोनों को जोड़ दो, 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस 49 और यहाँ पर 169। अब क्या करोगे? इसको उधर ले जाओगे, माइनस का हो जाएगा, सिंपल सी बात है। इसमें से इसको माइनस कर देना, आंसर आपका आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, 2x स्क्वायर माइनस का 14x, ये उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस में से इसको माइनस करो तो 9 में से 9 गए बेटा 0, 6 में से 4 गए बेटा 2 बचेंगे, और ये आपका आंसर बच जाएगा। और इसे सॉल्व करना है, 2 कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और यहाँ पर बचेगा 60 इक्वल टू 0। जब इसको उधर भेजोगे तो आपकी केवल एक इक्वेशन रहेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60 इक्वल टू 0। मेरी वाली ट्रिक से करना चाहते हो, इसकी देखो धज्जियां उड़ा देंगे अभी हम। कैसे? माइनस माइनस है, मैंने कहा था ना माइनस माइनस हो तो एक प्लस और एक माइनस, घटाने पर कितना आना चाहिए? 7, और मल्टीपल करने पर कितना आना चाहिए? 60, तो 12 पंजे 60, बात खत्म। बड़े लोग आगे और छोटे लोग पीछे। करके देखिए ना, ये आंसर। अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, करके देखिए, थोड़ा टाइम की कमी है। अगर जिस बच्चे ने ये वाला क्वेश्चन कर लिया तो उसके 80 प्लस ही आने वाले हैं, और कमेंट में बताना कि ये क्वेश्चन किस किस से हो गया, ठीक है? बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और अगला टॉपिक कमेंट कर देना जिससे कि मैं आपकी भावनाओं को समझ के बता सकूं, ठीक है? मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।